हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अब उस लिंगयुन मार्शल एकेडमी का एक जीनियस डिसाइपल जिसका नाम कांग है, उसका सामना सुतियांग से होने वाला है। और सुतियांग बड़े ही आराम से उसके हर एक मूव को आसानी से डिफेंड कर रहा होता है। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम सुतियांग को देखते हैं कि वो उस कांग के शॉट को अपने मात्र 2 उंगलियों से ही डिफेंड कर लेता है। अब आगे सुतियांग मात्र अपने एक ही पंच से उसे एक जोरदार का हिट लगाता है, जिससे वो कांग पीछे हट जाता है। अब आगे हमें एक अमेजिंग तरीके से फाइट दिखाई जाती है, जहां ये दोनों ओपोनेंट्स मार्शल स्किल का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन देखने से यही लग रहा होता है कि सुतियांग उस कांग पे भारी पड़ रहा है। अब आगे सुतियांग उस कांग से कह रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि उस लिंगयुन मार्शल एकेडमी का नंबर 1 जीनियस डिसाइपल जो होगा, उसे बस यही मूव्स आते होंगे और उसके पास दिखाने के लिए बस इतनी ही पावर बची है। और तुम्हारी तो वाहवाही मैंने काफी देर से सुन रखी थी, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर तो यही कहूंगा कि खोदा पहाड़ और निकली चूहियां। अब ये देखकर के भी जो कांग के क्लासमेट्स होते हैं, उन्हें भी शक हो रहा होता है कि कहीं ये कांग इस फाइट में हार तो नहीं जाएगा। जिसपे वो लेडी बॉय लाडीना अपने ही डिसाइपल्स को ये तसल्ली देते हुए कहता है कि कांग ने अभी तक अपने हुक्म के इक्के के पत्ते का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे ही वो अपने असली पत्ते खोलेगा, ये सुतियांग हर हाल में हारा जाएगा। अब आगे हमें वापस से बैटल फील्ड के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कांग जो होता है वो सुतियांग को ये चैलेंज दे रहा होता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत किसे कहते हैं और हम दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन सुतियांग को इसकी इन खोखली धमकियों से कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उसके चेहरे पे हम एक पीसफुली मुस्कान देखते हैं, जो उसे और भी ज्यादा अमेजिंग बनाता है। आगे हम उस कांग को देखते हैं जिसने अपने पत्ते खोल दिए थे और अपने शॉट का इस्तेमाल करके वो एक बहुत बड़े ईगल स्पिरिट को समन करता है, जिसका मुकाबला करने के लिए सुतियांग किसी एनिमल के स्पिरिट को समन नहीं करता, बल्कि हम सुतियांग के ही बड़े विकराल रूप को उसके स्पिरिट फॉर्म में देखते हैं, जो कि साइज में उस ईगल से भी कई ज्यादा गुना बड़ी होती है। अब आगे वो स्पिरिट ईगल तेजी से सुतियांग पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे सुतियांग का वो विकराल जो स्पिरिट होता है उसे मात्र अपने हाथों से दबोच लेता है। और इधर दूसरी तरफ इन दोनों ओपोनेंट्स की ही अलग तरह से शॉर्ट फाइट जारी रहती है, जहां वो कांग सुतियांग को यहाँ पे हिट करने की इतनी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन सुतियांग यहाँ पे निहत्था होता है और उसके हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर रहा होता है। लेकिन ये जो इनकी शॉर्ट फाइट चल रही होती है, इसमें भी यहाँ जीत सुतियांग की ही होती है। वो उस कांग को ऐसा पछाड़ता है कि वो जमीन में गिर जाता है। अब आगे उस कांग की ईगल स्पिरिट के साथ भी यही होता है। सुतियांग की विकराल स्पिरिट उसे एक जोरदार पंच मारती है, जिससे वो ईगल स्पिरिट वहीं पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये देख के सुतियांग के जो सपोर्टर्स होते हैं उसके लिए चीयर करते हैं, लेकिन जहाँ जो उसके राइवल्स होते हैं वहीं सुतियांग के इस बड़े से विकराल रूप को देख करके हैरान परेशान थे। बस उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा होता है कि आखिर इस लड़के ने ऐसा कैसे कर लिया। और उसी टाइम अपने डिसाइपल को इस तरह से हारता हुआ देख के वो जो लेडी बॉय डीन होता है, वो खुद ही मैदान में उतरने की बात कहने लगता है कि वो कांग की जगह पे वो खुद फाइट करेगा। लेकिन अभी उस कांग ने यहाँ पे हार नहीं मानी होती है। वो वापस से उठ खड़ा होता है और सुतियांग से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ने तो मेरी आंखें खोल दी हैं, और हाल ही में मैंने एक न्यू ट्रिक सीखा है और उसकी प्रैक्टिस में मैं काफी निपुण हो चुका हूँ। तो मुझे तुम एक एडवाइस दो ताकि मैं अपने उस ट्रिक को तुम पे आजमा सकूं। और यहाँ कमाल की बात ये होती है कि वो कांग यहाँ सुतियांग पे हमला करने के लिए उसी से एडवाइस मांग रहा होता है, जिसपे सुतियांग भी यहाँ पे पीछे नहीं हटता। वो भी उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी अटैक करने का चांस देता हूँ। अब आगे वो जो कांग होता है अपनी उसी नई ट्रिक के बलबूते पे अपना जो वेपन होता है इसे 10 गुना ज्यादा इनलार्ज कर देता है, और फिर उस वेपन को सुतियांग के स्पिरिट को मारने के लिए लॉन्च कर देता है। उस कांग के वेपन की यहाँ सुतियांग भी तारीफ करता है। जैसे ही वो वेपन तेजी से यहाँ पे सुतियांग के विकराल स्पिरिट की तरफ बढ़ रहा होता है, सुतियांग की जो स्पिरिट होती है वो एक पंच से उस वेपन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस कांग का जो वेपन होता है वो वाकई में पावरफुल होता है। वो सुतियांग के स्पिरिट के हाथ को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण सुतियांग की पूरी स्पिरिट ही वहाँ नष्ट हो जाती है। और सबको यही लगता है कि इस कंपटीशन में कांग की ही जीत हुई है। वो जो लेडी बॉय वाला डीन होता है वो तो यहाँ काफी खुशियां भी मनाने लगता है, लेकिन अभी यहाँ खेल खत्म नहीं हुआ था। अचानक एकाएक वहाँ का मौसम बदलने लगता है। अभी जो आसमान इतना साफ था वो पूरी तरह से घनघोर काली घटाओं से ढक जाता है, और वहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वहाँ पे रात हो गई हो। और आगे बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ सुतियांग उसी काले आसमान से तेजी से नीचे उतर रहा होता है। आगे सुतियांग उस कांग से कहता है कि अब बहुत हो चुका,
अब मैंने तुम्हारे अटैक्स को बहुत ज्यादा ही डिफेंड कर लिया है, अब यहाँ अटैक करने की बारी मेरी है। उसके इतना कहते ही मात्र सुतियांग अपने हाथों को ऐसे मूव कर रहा होता है जिसके कारण उस एरिया में जितनी भी एनर्जी होती है वो सुतियांग की तरफ खिंची हुई चली जा रही थी। उस एनर्जी को सुतियांग एब्जॉर्ब करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही विशाल पोर्टल ओपन करता है, जिसके अंदर से हम एक बहुत ही बड़ी जायंट सी तलवार को बाहर निकलता देखते हैं। इसके बारे में सुतियांग उन सभी को बताता है कि अब तक तुमने असली तलवार देखी नहीं है, इसे कहते हैं शॉर्ट इंटेंशन। एक ऐसी तलवार है जिसमें माउंटेन एंड रिवर को भी तोड़ने की ताकत है, तो तुम आखिर इसके सामने क्या ही चीज हो। अब आगे वो कांग उस बड़े से तलवार से बचने के लिए अपना वेपन उसकी तरफ फेंकता है, जो कि उस विशाल तलवार के सामने पिद्दू सा लगता है। अब यहाँ पे उस कांग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और वो उस तलवार की चपेट में आने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि जो उसका डीन होता है वहाँ पे एक शील्ड क्रिएट करते हुए अपने डिसाइपल को बचा लेता है उस बड़े से तलवार के अटैक होने से। लेकिन वो शॉट इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि वो उस डीन के शील्ड को ही तोड़ देती है और वो डीन अपने डिसाइपल के साथ नीचे जमीन में गिरता है। उस तलवार के जमीन में हिट होते ही चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और उस काले धुएं के छटते ही ये साबित हो जाता है कि इस कंपटीशन में यहाँ सुतियांग की जीत हुई है। सुतियांग के लिए अब सभी उसके एकेडमी के जो बंदे होते हैं उसके लिए हुटिंग और चीयर करने लगते हैं और अब सुतियांग ने इस टेक्निक को सबके सामने जाहिर करके ये बता दिया होता है कि उसने फाइनली अब कंप्लीट शॉट टेक्निक को मास्टर कर लिया है। लेकिन आगे वो जो लेडी बॉयलर डीन होता है वो सुतियांग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस डिसाइपल पे जानलेवा हमला करने की? क्या तुम्हारी इसके खिलाफ कोई पर्सनली दुश्मनी है जो आज तुमने इसे जान से मारने की कोशिश की? जिसमें सुतियांग उससे कहता है कि ये एक मार्शल आर्ट का कंपटीशन है और यहाँ पे कोई भी तलवार की आइज नहीं होती है, इसीलिए वो देख नहीं पाती कि वो किसे मार रही है या किसे नहीं मारना चाहिए। और वैसे भी ये कंपटीशन मेरे और उस कांग के बीच में हो रहा था, तो आपको यहाँ आके उसका बीच बचाव करने की जरूरत नहीं थी। और अगर आप मेरी पावर से कन्विंस नहीं हो तो आपके बजाय उस कांग से कहो कि आगे फिर से मेरा मुकाबला करे। जिसपे कांग अपने हाथ खड़े कर देता है ये कहते हुए कि मैं पूरी तरह से कन्विंस हूँ और मैं यहाँ अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अब आगे सुतियांग की डीन वहाँ पे आती है और उस दूसरी डीन से कहती है कि आपको थोड़ा जेनरस होना चाहिए और अगर आपका डिसाइपल हार गया है तो अपनी हार को एडमिट कर लेनी चाहिए। अब शर्त के मुताबिक जब हमारी एकेडमी जीत चुकी है तो त्यांची नामक जो डिग्री साइन की थी उसका टाइटल अब मुझे मिलना चाहिए। अब यहाँ तो वो डीन पूरी तरह से मुकर जाता है ये कहते हुए कि वो त्यांची लैंड का जो डीड पेपर्स थे वो अपने साथ नहीं लाया है। जिस पे डीन उसे कहती है कि आपको अपनी जबान पे कायम रहना चाहिए, इस तरह अपने वादे से मुकरना ये तुम जैसे कल्टीवेटर को शोभा नहीं देता। और वो उस त्यांची लैंड के जो डीड पेपर्स है वो अब मेरे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिसपे वो लेडी बॉयलर डीन यहाँ पे इस बात को मानने से इनकार करता है कि वो इस बैटल में हार चुके हैं और इसलिए यहाँ बहानेबाजी बनाते हुए कहता है कि जब वो अपने लिंगुन मार्शल एकेडमी वापस जाएंगे तब फिर वो किसी को यहाँ पर भेज करके वो त्यांची लैंड के जो डीड पेपर्स है वो आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब ये सुनते ही जो सुतियांग की डीन होती हैं उसे जाने से वहाँ पे रोकती हैं, कहते हुए कि अगर तुम अपना प्रॉमिस किया हुआ ऋण मुझे लौटा नहीं सकते तो तुम्हें यहाँ से हम जाने भी नहीं देंगे। जिसपे वो लेडी बॉयलर डीन उनसे कहता है कि तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते यहाँ पे रुकने को। अब इसके जवाब में वो डीन उससे कहती हैं कि मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पे ट्रस्ट जरा भी नहीं है, क्या पता तुम वापस अपने लिंगुन मार्शल एकेडमी जा करके हमारे इस डीड के बारे में ही भूल जाओ, क्योंकि जब मेरे सामने यहाँ पे साफ साफ इनकार कर रहे हो तो दूर जाने के बाद तो वो डीड पेपर्स तुम कभी भी हमें नहीं दोगे। इसीलिए तुम्हें यहाँ जाने से पहले तुम्हें एक यहाँ पे नोट के साथ साथ अपना एक डिसाइपल यहीं पे छोड़ के जाना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम सभी आपको फोर्स करेंगे कि आप हमारे इसी लैनहाउ मैंशन में गेस्ट की तरह हमेशा के लिए रह जाओ। जिस पे वो लेडी बॉयलर डीन उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की और मेरा रास्ता रोकने की, तो फिर मैं आज देख ही लेता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा कैपेबल हो कि मुझे यहाँ पे जबरदस्ती रुकवा सकती हो। अब ये दोनों डीन्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और कभी भी इनके बीच भयानक लड़ाई होने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ फूजन अपीयर होती है और वो डीन से कहती हैं कि आप इस मकार के लिए अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हैं? इस जैसे कैरेक्टर से मुझे डील करने दीजिए। जिस पे डीन यहाँ फूजन से कहती है कि ये जो लिंगुन मार्शल एकेडमी है ये एक 3 स्टार का सेक्ट है, तो क्या तुम इस सेक्ट के लीडर से डील कर पाओगी? जिस पे फौजिन ये कहते हुए कि चाहे ये कोई भी स्टार के लेवल पे हो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आगे पहला अटैक फौजिन अपने शॉट से उस डीन पे करती है और यहाँ पे इन दोनों की आइकॉनिक शॉट फाइटिंग शुरू हो जाती है। आगे हम फौजिन को देखते हैं जो कि लगातार अपने शॉट से उस डीन पे अटैक कर रही होती है। वो डीन भी जो होता है
वो अपने और एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और फुजिन के हर एक अटैक से बचने की कोशिश करता है। लेकिन अब इससे पहले कि आगे फाइट में क्या होता है और कौन जीतता है हम ये देख पाते इस एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।